नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी। आज आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर का लेसन प्लान लेकर आई हूँ, विषय हिंदी का। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो यह पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो पाठ योजना मेरा संख्या है 11। मैं पाठ योजना 10 तक कंप्लीट कर दी हूँ और पाठ योजना आज 11 लेकर आई हूँ। तो लेसन प्लान में सबसे पहले लिखा था दिनांक, उसके बाद विषय, उसके बाद उपविषय, उसके बाद प्रकरण, उसके बाद छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर। तो प्रकरण मेरा हो गया 2 बैलों की कथा, उपविषय है मेरा गद्य और विषय है मेरा हिंदी और छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर है श्वेता तिवारी और कक्षा 9 का ये है। ठीक है, गद्य कलांश है 2, अवधि है 45 मिनट। तो प्रकरण में मेरा आया, प्रकरण है 2 बैलों की कथा। ठीक है, उसके बाद जो मेरा अगला पॉइंट होता है वो सामान्य उद्देश्य होता है। तो सामान्य उद्देश्य में 4 से 5 पॉइंट दिए जाते हैं, जिसमें छात्रों को हिंदी विषय की जानकारी प्रदान करना, और सेकेंड है छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और थर्ड है छात्रों को हिंदी कहानियों के माध्यम से मानसिक विकास करना, और छात्रों के हिंदी शब्दकोश में वृद्धि करना, और 5 है छात्रों को शुद्ध भाषा रचना का ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, अगला पॉइंट है जो मेरा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है मेरा, छात्र 2 बैलों की कथा नामक कहानी से अवगत हो सकेंगे, और सेकेंड है छात्र इस कहानी के माध्यम से जीवों की आपसी प्रेम को समझ सकेंगे। नेक्स्ट पर मेरा जो पॉइंट है अगला है, छात्र इस कहानी में लेखक के भाव को जान सकेंगे, और इसमें मेरा नेक्स्ट पॉइंट है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपिट, श्यामपट्ट, चार्ट आदि होते हैं। उसके बाद मेरा जो पॉइंट है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में छात्रों को खेती तथा किसानों के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद मेरा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में मेरे लिखा था क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो पहला है मेरा, किसान अनाज कहाँ उगाता है? तो छात्र क्रिया क्या है? खेतों में। किसान खेतों को कैसे जोतता है? तो इसका उत्तर हल से, ट्रैक्टर से। और थर्ड है मेरा, हल को साधारणतः कौन खींचता है? तो बैल। आपकी कक्षा में हिंदी विषय में बैल से संबंधित कहानी का नाम बता। तो 2 बैलों की कथा। ठीक है, उसके बाद मेरा होता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण में पहले लिखा था शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधियाँ, श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण विधि में क्या, बिंदु में क्या है? लेखक परिचय। तो लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद, जो 2 बैलों की कथा का ये रचना किया है कवि। जन्म है इनका कब हुआ था? तो जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुआ था, और जन्म स्थान यहाँ था लम्ही, बनारस। इसको छात्र क्रिया छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं जब छात्र अध्यापिका बताते हैं। तो शिक्षण विधि है स्पष्टीकरण विधि, श्यामपट्ट कार्य है लेखक परिचय, नाम मुंशी प्रेमचंद, गांव लम्ही, जन्म 1880, मृत्यु 1936 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है मेरा शिक्षण बिंदु में आदर्श वाचन। तो आदर्श वाचन में छात्र अध्यापक पाठ का उचित लय के साथ आदर्श वाचन करेगा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब अपने किसी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधे से संबंधित करते हैं। इसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और ये मेरा है व्याख्यान विधि, और जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में। उसके बाद है मेरा शिक्षण बिंदु में ही थर्ड पॉइंट है मेरा अनुकरण वाचन। तो अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापक छात्रों को उचित यति, गति, आरोह अवरोह पूर्वक इस कहानी का अनुकरण वाचन का निर्देशन देगा, और छात्र इस कहानी का उचित यति, गति, लति साथ अनुकरण वाचन करेंगे। और ये हो गया स्पष्टीकरण विधि। तो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट फिर मेरा अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन में देख लीजिए इस प्रकार है, छात्राध्यापक छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन के समय की गई अनुशुद्धियों से छात्रों की सहायता से श्यामपट्ट से शुद्ध करवाएगा, और छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, वाचन करेंगे। अशुद्ध शुद्ध मंजिल का अधिसार अधिकार। फिर काठिन्य निवारण होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? बोध प्रश्न। क्या होता है अगला? बोध प्रश्न।
बोध प्रश्न के बाद यहाँ ये मेरा प्रस्तुतिकरण का खत्म हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में मालिक द्वारा दोनों बैलों को कहाँ भेजा गया, और सेकंड है हीरा और मोती के बीच कैसा संबंध है, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट पे फिर गृह कार्य होगा। अगला क्या होगा, गृह कार्य। तो गृह कार्य में छात्रों इस कहानी के माध्यम से आपको क्या शिक्षण मिलती है अपने शब्दों में लिखकर आना है। लास्ट मेरा जो लेसन प्लान होता है उसमें छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर होता है, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होता है और निरीक्षक का हस्ताक्षर होता है। छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर श्वेता तिवारी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाने मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।